झारखंड का राजकीय जनजातीय मेला कौन सा है? राम रेखा धाम मेला, श्रावणी मेला, हिजला मेला या फिर हाथी पत्थर मेला? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। तो हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में देखेंगे एज यूजुअल झारखंड जीके और करंट अफेयर का क्लास नंबर 15। सारे पार्ट्स आप लोग जरूर विजिट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाला हुआ है। आगामी जितने भी एग्जाम होंगे जेएसएससी और जेपीएससी का, सब में यह लेक्चर काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हो, 14 का 14 पार्ट, और हर एक टॉपिक को मैं टच करने की कोशिश करता हूँ। तो जाकर सारा लेक्चर को आप लोग देखिए और फायदा उठाइए। पीडीएफ इसका अगर चाहिए होगा तो @लर्नर्स गराज एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ पे मैं जितने भी यहाँ पे कुछ स्लाइड होता है इंपॉर्टेंट, उसको मैं पिक्चर के फॉर्म में शेयर करते रहता हूँ, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 10-15 मिनट डेली वहाँ पे दीजिए, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए फायदा होगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर दे दें और पार्टिसिपेट कीजिए, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आइए झारखंड जीके का वन लाइनर फॉर्मेट में यह नंबर 6 रहेगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ का, आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? क्वेश्चन यहाँ पे 16 है, तो 16 में से कितना मार्क्स आता है आपका? 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, 16 आ रहा है? जरूर लिखिएगा। तो कितना मार्क्स आ रहा है कौन उसमें जरूर चिपकाइएगा। तो बोला जा रहा है कि आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? यहाँ पे लिखा हुआ है बुलू इमाम। इनका संबंध किस लोक कला से है? एक पर्सन है, बथुड़ी जनजाति को एक और जनजाति बोला जाता है, तो उसका नाम क्या है? उसके बाद वाद्य यंत्र थाला को किससे बनाया जाता है? ठीक है, हिंट है यहाँ पे, यह एक मिश्र धातु है। ठीक है, Cu+Sn। आप बता दीजिए कि क्या होता है Cu+Sn। Sn है, Zn नहीं। ठीक है, आगे देखिएगा, एस आर टिकैल का एक बुक है द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ होल लैंग्वेज। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसको की गुफाएं जो है कहाँ पे स्थित है? डैश जनजाति में पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। तो कौन सा जनजाति है जिसमें मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है? झारखंड में बसे, यहाँ पे बसे होगा, बेस हो गया है, बस रमेश बैस याद आ रहा है नहीं। झारखंड में बसे एक इकलौते एंग्लो इंडियन गांव कौन सा है? इसको मिनी लंदन के नाम से भी जाना जाता है, तो वह कौन सा गांव है? और जुबली पार्क या फिर जेआरडी टाटा पार्क कहाँ पे है? फुलडुंगरी एक प्लेस देखने को मिलेगा, यह कहाँ पे है जरा बताइएगा। छोटा नागपुर संथाल परगना झारखंड जनता पार्टी 1950 में इसको स्थापित किया गया था। गठन किसके द्वारा किया गया था? एक क्वेश्चन है। 1575 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुए मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? झारखंड में इको टूरिज्म नीति कब लाया गया था? घघारी, ध्यान दीजिएगा, घघारी है, घाघरी नहीं। घाघरी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे डाल दिया हूँ ब्रैकेट में, ठीक ना, ताकि कंफ्यूज आप लोग मत कीजिएगा। घाघरी ऐसे लातेहार में है, घघारी जलप्रपात ये आपको बताना है कि यह कहाँ पे है, जमुना नदी पे। उसके बाद झारखंड में विंध्यन क्रम की चट्टान जो है के अवशेष कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? ठीक है, बोला जाता है कि जो पारसनाथ पठार है वह विंध्यन पर्वत का ही आगे निकला हुआ भाग है। जेएसी यानी कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, जिसका उद्घाटन 2013 में किया गया था, 2020 में उसका आजीवन सदस्य किसको बनाया गया है? आप लोग का क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो इतना का आंसर आप लोग दीजिए, डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो आइए अब देखते हैं, पीछे क्यों जा रहे हो भाई। आइए देखते हैं अब एमसीक्यू फॉर्मेट में सारा क्वेश्चन को डिटेल में ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भरा हुआ है इसमें। तिलका मांझी के संदर्भ में गलत कथन का चयन आपको करना है। तिलका मांझी, इनको जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। तो 1780-85 के बीच में पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किए थे और ब्रिटिश सेना के प्रमुख थे, उनको घायल करने में सफल हो गए थे। तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दे दिया गया था 13 जनवरी 1785 में। ठीक है, लटकाकर जो है फांसी दे दिया गया था इनको, तिलका मांझी को। इन्होंने रामगढ़ के पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था। ये बोला जा रहा है रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किए थे तिलका मांझी, और बोला जा रहा है 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय का नामकरण तिलका मांझी के नाम पर रखा गया है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ की आंसर इसका सी हो जाएगा। रामगढ़ के पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व इन लोग नहीं किए थे। कौन थे पर्सन? तो याद आ रहा है, शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह, वो दो पर्सन थे जो कि गुरिल्ला वारफेयर का नेतृत्व किए थे। ठीक ना, चुट्टूपाली घाटी या फिर लाल की घाटी के नाम से जो फेमस है। आइए इसको डिटेल में देख लेते हैं। तिलका मांझी विद्रोह 1784 ईस्वी, डेट पलट दीजिएगा, यहाँ पे अगर 1874 कर दीजिएगा तो यह खेरवार विद्रोह हो जाएगा, भगीरथ मांझी वाला। ठीक है, तो ऐसे उलट पलट के याद रखिए। ठीक है, डेटा कैसे हुई आपको याद होना चाहिए। इन्हें झारखंड का प्रथम क्रांतिकारी और प्रथम शहीद होने का गौरव प्राप्त है तिलका मांझी जी को। रामगढ़ के चुट्टूपाली घाटी या फिर लालकी घाटी बोलिए से जो है विद्रोह का नेतृत्व किए थे टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी, जिनको ध्यान रखिएगा। और उन लोगों को 8 जनवरी 1858 को बरगद के पेड़ से जो है फांसी दे दिया गया था इसी घाटी में, ध्यान रखिएगा।
स्वतंत्रता की जो पहली लड़ाई हुआ था कुछ देख लीजिएगा, 12 जून 1857 को शुरू हुआ था देवघर के रोहिणी ग्राम से, ठीक है ना, जो कि यह जो देवघर का रोहिणी ग्राम है यह अजय नदी के किनारे है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गया। तो गड़बड़ यहाँ पे था, गोरिल्ला वारफेयर का जो है नेतृत्व ये नहीं किए थे ना, तो आंसर हो गया ये होता है गोरिल्ला, याद रखिएगा इंग्लिश में काम आएगा। गोरिल्ला जानवर वाला GORRILL होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिरसा मुंडा यानी कि धरती आबा के बारे में है। तो बिरसा मुंडा के बारे में इसमें आपको गलत कथन का चुनाव करना है। उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासी अधिकार के लिए लड़ाई की, यह क्या स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखते हैं, वह ब्रिटिश अधिकारी द्वारा पकड़े गए और 9 जून 1900 को 24 वर्ष की उम्र में रांची के जेल में शहीद हो गए। दूसरा स्टेटमेंट थर्ड बोला जाता है इन्हें धरती आबा कहा जाता है, तो मैं बोल ही दिया, जिसमें आबा का अर्थ है पुत्र ना। आगे देखिएगा, इन्होंने साहूकारों और जमींदारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण का विरोध किया और अबुआ राज एते जाना महारानी राज टूडू जाना, यानी कि महारानी का राज समाप्त हो और हमारा राज स्थापित हो, एक नारा दिया था। और नेक्स्ट आता है बिरसा मुंडा के जो सेना थे उनके कमांडर या सेनापति गया मुंडा थे। तो इसमें जो स्टेटमेंट है वो ऑप्शन सी होगा। इन्हें धरती आबा कहा जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन आबा का मतलब यहाँ पे पुत्र नहीं होता है, आबा का मतलब होता है पिता, ठीक है। तो यहीं पे यही थोड़ा सा पॉइंट मिस्टेक था, तो ध्यान रखिएगा, आबा का मतलब पिता होता है, ठीक है, पुत्र नहीं। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी सारा स्टेटमेंट सही है। 9 जून 1900 को इनका जो है मतलब बोल सकते हैं शहीद हो गए थे रांची के जेल में 24 वर्ष की उम्र में। 15 नवंबर 1875 को उली हाथों में इनका जन्म हुआ था, जो कि अभी आपको घुट्टी में देखने को मिलेगा वह गाँव। बाकी कुछ प्रमुख झारखंडी शब्द और उनके अर्थ देख लीजिएगा। यहाँ पे आवा से जो कुछ प्रमुख जो है शब्द यहाँ पे लिया गया है, देखिए काफ़ी मेहनत करके यहाँ पे लाया हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक जगह इकट्ठा किया हूँ। तो देखिए आवा का मतलब पिता होता है, जो कि आंसर हो जाएगा। हाथू का मतलब गाँव होता है, और बुरू मतलब होता है पहाड़। हुल मतलब होता है क्रांति या आंदोलन, ठीक है ना। हुल दिवस आप लोग 30 जून को मनाते हैं, 30 जून 1855 को भोगनाडी गांव से शुरू हुआ था, आपको पता होगा, सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह। उलगुलान का मतलब विद्रोह या आंदोलन होता है। बिरहोर काफी टर्म इंपॉर्टेंट है, जंगल का आदमी होता है। बिरजिया का मतलब जंगल का मछली होता है। भूमिज का मतलब होता है भूमि से उत्पन्न, ठीक है ना। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, गंगा नारायण। बाकी देख लीजिएगा, कोहबर में को का अर्थ होता है गुफा, और वर का अर्थ होता है दूल्हा। उसका ढोकलो सोहर आप लोग नाम सुनोगे तो ये खड़िया समाज में होता है, और ढोकलो का मतलब होता है बैठक या सभा, और सोहर का मतलब होता है अध्यक्ष। बैगा का मतलब ना पुरोहित होता है। उसका मरांग गोम के देख लीजिएगा, इसका मतलब अगुआ सर्वश्रेष्ठ नेता बोला जाता है, ठीक ना, या महान नेता बोला जाता है। कि मरांग गोमके का मतलब, मरांग मतलब अगुआ या सर्वश्रेष्ठ बोला जाता है, और गोमके मतलब होता है नेता। उलान बहा मतलब होता है अलंकार पुष्प, बहा मतलब पुष्प होता है। और सरहुल का मतलब होता है साल वृक्ष की पूजा। और दिसोम गुरु का मतलब होता है देश का गुरु, यानी कि दिसोम मतलब देश का होता है, जो कि आपको शिबू सोरेन को कहा जाता है, ठीक है। इतना सारा कुछ शब्द याद रख लीजिएगा, ओके ना। बिरहोर बिरेजिया सब तो एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। आंसर इसका सी हो जाएगा। धरती आबा, आबा का अर्थ है पिता न कि पुत्र। रांची नगर निगम ने किस बैंक के साथ ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली को शुरू किया है। आप लोगों को पता होगा, जो नगर निगम होता है तो बहुत सारा टैक्स भरना होता है, तो उसमें एक्सिस बैंक के साथ जो है पार्टनरशिप इसका किया गया था, ठीक है, एक्सिस बैंक के साथ। नाबार्ड यहाँ पे पता है ना, चांडिल विद्युत परियोजना में नाबार्ड हेल्प कर रहा था, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ देख लीजिएगा, रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 को हुआ था, 15 सितंबर, जो कि इंजीनियर्स डे भी है ना। झारखंड में कुल 9 नगर निगम है, जिसमें आपको रांची आता है, ओके, जो कि 1979 में इस्टेब्लिश किया गया था। धनबाद आता है, हजारीबाग है, 2006 में आया था, 2015 में हजारीबाग है। गिरिडीह है, देवघर है, आदित्यपुर है, उसके बाद मेदिनीनगर है, चास है, मानगो है। तो इस तरह से 9 टोटल जो है नगर निगम आते हैं। जमशेदपुर में न कोई नगर निगम नहीं है, ध्यान रखिएगा। कुल शहरी निकायों की संख्या यहाँ पे 51 देखने को मिलेगा, जिसमें नगर निकाय की संख्या यहाँ पे 50 है। नगर पंचायत यहाँ पे 20 है, और नगर परिषद यहाँ पे 21 है, और जिला परिषद की संख्या जो है 24 है। जिला परिषद एक जिला में एक होता है, तो जिला परिषद की संख्या 24 है। उसके सदस्यों की संख्या अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 400-500 के आसपास। तो जिला परिषदों की संख्या यहाँ पे 24 है। तो इतना डेटा याद रखिएगा। रांची नगर निगम के बारे में बात किया जा रहा था, 1979 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। एक्सिस बैंक के साथ जो है ऑनलाइन जो है कर भुगतान करना है इस नगर निगम को रिलेटेड, ठीक है, जैसे पानी का होता है, हाउस का टैक्स ये सब पे करना होता है। तो ये सब जो है आपको एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया गया था, ठीक है, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ बुक है और पुस्तक है, तो आप लोग इसको मैच कीजिए जरा। तो
तो मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ और मैं बोरीसल्ला, ये महुआ माझी के द्वारा यह बुक है दोनों। उसके बाद है निधरे आंखों जलांखी पाते, यह देवकी नंदन के द्वारा बुक है। द बैड वॉइस ऑफ बोकारो जेल, ये चेतन महाजन का बुक है। उसके बाद द पीपल्स लीडर, यह विवेकानंद झा का बुक है। और ईश्वर और बाजार, ये बुक है आपका जनसीता करकेट्टा का। तो इस तरह से मैच है, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, सारा मैच ही था। ठीक ना। ये जो द पीपल्स लीडर है, यह सरयू रॉय की बायोग्राफी है। बताया था ना आपको, जमशेदपुर पूर्व से भी विधायक थे जहां से रघुवर दास थे, वही सरयू राय, पीपल्स लीडर। ओके ना, ध्यान रखिएगा। विवेकानंद झा का यह पुस्तक है। और बाकी सारा तो हो गया, मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ और मैं बोरीसल्ला, ये महुआ माझी के द्वारा बुक है। ईश्वर और बाजार, ध्यान रखिएगा, जनसीता करकेटा। और ये पीपल्स लीडर जो है, ये सरयू रॉय का बायोग्राफी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसके बाद अंगोर और जड़ों की जमीन, ये सारा बुक जो है से जनसीता करकेटा के द्वारा है। ईश्वर और बाजार, जड़ों की जमीन और अंगूर, ये 3 बुक है जनसीता करकेटा का, याद रखिएगा। बाकी कुछ बुक देख लीजिए, एवरीथिंग एंड नथिंग, यह नीलोत्पल दत्ता के द्वारा लिखा है। जंगल तंत्रम है श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा। ट्राइबल हीरो और दिसोम गुरु, यह बुक है अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा। ये ट्राइबल हीरो अंग्रेजी में बुक है और दिसोम गुरु है से हिंदी में बुक है, अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा लिखा गया बुक है। शिशिर जली बुक है कालीचरण हेम्ब्रम के द्वारा। उसका ओलान बहा आपको पता होगा, अलंकार पुष्प इसको कहा जाता है, जोबा मुर्मू के द्वारा लिखा गया बुक है। और कोचे कड़वा एक नाटक है, सोलेमन मुर्मू के द्वारा यह रचित है। ठीक है, इतना सारा चीज याद रखें। झारखंड, क्वेश्चन थोड़ा सा ना, झारखंड में कितने होना चाहिए था? झारखंड में कितने भाषाओं को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? 12, 14, 16 या फिर 18? तो आंसर इसका सी हो जाएगा। द्वितीय राजकीय भाषा जो है से 16 है यहाँ पे ना। पहला तो आपको हो गया हिंदी और उसके बाद 16 है। 16 जो है द्वितीय राजकीय भाषा में देख लीजिएगा, संथाली आता है, बांग्ला, उर्दू, मुंडारी, हो, कुड़ुक, उरांव लोगों का है यह। उड़िया है, खोटा है, कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया, खोटा, मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका है। ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए यहाँ पे झारखंड की राजकीय भाषा या फिर प्रथम राजभाषा बोलिए हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा में 16 भाषाएं शामिल हैं। देखिए कुछ भाषा से रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। तो झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति आखड़ा, इसका गठन रांची 2003 में किया गया था। इसका पर्पस था आदिवासी और देसी भाषा के लिपि का विकास हेतु। जैसे देखिएगा आप लोग, पंचपरगनिया का लिपि है झाड़ लिपि, तोलोंग सिक्की आपको कुड़ुक भाषा का देखने को मिलेगा, संथाल भाषा का ओल चिकी लिपि है, तो सब कुछ देखने को मिलेगा। संथाली भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होगा आपको, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में 8वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया था। 4 भाषा उसमें था, संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। इंडो आर्यन भाषा में देखिएगा, इसका ट्रिक में आपको दिया था, बंस, PK2। बंस मतलब होता है भोजपुरी, अंगिका, नागपुरी, सादरी, पी से पंचपरगनिया, के से खोटा और के से कुरमाली। तो इतना सारा याद रखिएगा। यहाँ पे 8 भाषा हो गया जो कि इंडो आर्यन भाषा समूह के अंतर्गत है। अगेन बताता हूँ, रट लीजिएगा, बी से भोजपुरी, अंगिका, नागपुरी, सादरी और PK2 मतलब 2 बार के होगा। तो पंचपरगनिया हो गया, खोटा और कुरमाली, याद रहेगा। इसमें तो आपको देखने को मिल ही रहा होगा। दड़ुइन में 2 भाषा आता है, कुड़ुक और मालतो। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कुड़ुक और मालतो दड़ुइन फैमिली से बिलोंग करता है। ऑस्ट्रोएशियाटिक समूह में संथाली, मुंडारी, खड़िया और भूमिज। ठीक ना। और हिंदी जो भाषा है वो भारोपीय के अंतर्गत आता है। यहाँ पे पंचपरगनिया नहीं होगा, इसको मैं इरेज कर दिया। तो भारोपीय में आता है हिंदी। तो सारा को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो 16 भाषाओं को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। ओके, आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी डिटेल में देख लीजिएगा। इनमें से कौन धनुर्धर और झारखंड से नहीं है? कहने मतलब धनुर्धर भी होना चाहिए, यानी कि आर्चरी प्लेयर, और झारखंड से भी होना चाहिए। दीप्ति कुमारी, रीना कुमारी, सीमा वर्मा, आशा रानी होरो या फिर वरुण एरोन। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, वरुण एरोन ना। वरुण एरोन का संबंध क्रिकेट से है। आपको पहले ही बताया था कि क्रिकेट के में है माही यानी कि महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, वरुण एरोन है, सौरभ तिवारी हैं, ईशान किशन है। ये सब झारखंड के क्रिकेट के प्लेयर हैं। जैसे देख लीजिएगा यहाँ पे भारोत्तोलन के कुछ प्लेयर हैं, जैसे प्रतिमा कुमारी है, संध्या रानी है, रागिनी कच्छप है, राहुल भगत है। ये सब कुछ भारोत्तोलन के प्लेयर हैं। निकी प्रधान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। ओके, झारखंड से हॉकी में भाग लेने वाली पहली महिला है ओलंपिक में। सलीमा टेटे हैं, संगीता कुमारी हैं, सुमराई टेटे हैं, विमल लकड़ा है, माइकल किंडो, सिलवालुंग डुंगडुंग, उसका जयपाल सिंह मुंडा, तो नाम भूल ही नहीं सकते आप लोग। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो, मधुमिता कुमारी, लक्ष्मी रानी मांझी, रीना कुमारी, कोमलिका बरी, संजीव कुमार सिंह और गोरा हो, ये सब आएगा तीरंदाजी के। क्रिकेट में लिखा महेंद्र सिंह धोनी है, सौरभ तिवारी है, ईशान किशन है, वरुण एरोन है और राहुल शुक्ला है। ये सब कुछ प्लेयर हैं। ठीक है,
तो देख लीजिएगा आंसर इसका ई हो जाएगा वरुण एरोन। बाकी सारा पहले यहाँ पे जो मेंशन है दीप्ति कुमारी, रीना कुमारी, सीमा कुमारी, आशा रानी और ये सब जो है से धनुधर हैं और झारखंड से ही हैं। इनमें से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के बारे में सही नहीं है? तो यह जो योजना 2011 में शुरू हुई और 15 नवंबर 2010 के बाद जन्म लेने वाले लड़कियों को यह लाभ मिलेगा। लाभार्थी परिवार को के केवल 2 बच्चे होने चाहिए। लड़की को 18 वर्ष से पहले विवाह नहीं होना चाहिए, उसका विवाह नहीं करना है आपको। स्कूल में पास होकर निकलने से पहले उसे विराम नहीं लगना चाहिए। कहने का मतलब ड्रॉप आउट आपको नहीं होना चाहिए। पता चला कि 2 साल गैप कर दिए, फिर से एडमिशन करवा दिए। योजना के संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष पूरा होने पर उसे 2.05 लाख रुपए दिए जाएंगे। स्टेटमेंट यही गलत है। यहाँ पे 21 साल 22 साल कहीं पे नहीं बोला गया था। बोला गया था कि 21 साल 21 वर्ष होने पर अगर वह शादी कर लेती है, ठीक है, या 18 साल बाद शादी हो जाती है या इंटरमीडिएट पढ़ लेती है, तो उसे बोला गया था 1 लाख यहाँ पे 8,600 रुपये दिए जाएंगे। इस तरह कुछ स्टेटमेंट था। ओके ना। शुरू कब हुआ था? 2011 में शुरू किया गया था। 15 नवंबर 2010 को के बाद जो है से जितने भी लोग हैं, मतलब लड़कियां हैं जन्म ली हैं, उनको जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। बीपीएल परिवारों को है, ठीक है ना। बोला जाता है कि 72,000 इससे कम आय है उनको जो है से यह फायदा मिलेगा। बाकी ये योजना जो है से प्रीवियस ही है, जो कि मैं पहले भी आपको दिया था, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, एक बार इस पर नज़र डाल लीजिएगा। पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ झारखंड में बहुत सारा योजना के बारे में, जिसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। झारखंड के कृषि विभाग के अनुसार खेती की भूमि का कितना प्रतिशत असिंचित है? यानी कि जितना पार्ट पर आप लोग खेती कर रहे हैं उसका कितना भाग जो है से सिंचित नहीं है, यानी कितना पार्ट को आप लोग नहीं सिंचाई कर पा रहे हैं। तो यह है आपको 92%। तो 92% जो है से भाग असिंचित है, यानी कि उस पर सिंचाई नहीं हो पाता है। इसको देख लीजिएगा। तो झारखंड में कृषि योग्य भूमि, देखिए कुछ डेटा है ना एग्रीकल्चर रिलेटेड। 38 लाख हेक्टेयर जो है झारखंड का कृषि योग्य भूमि है, ठीक है। टोटल जियोग्राफिकल एरिया देखिएगा तो 79.70 लाख हेक्टेयर है ना, इसको देख लीजिएगा। और ऐसे 79,716 कहीं कहीं डेटा देखिएगा तो 710 भी लिख दिया जाता है किलोमीटर स्क्वायर लाख हेक्टेयर में। इतना ही जियोग्राफिकल एरिया है झारखंड का। सिंचाई का प्रमुख साधन झारखंड में वह कुआं है। कृषि पर आश्रित जो लोग हैं झारखंड में, कहा जाता है कि लगभग 75 से 80% लोग जो हैं वह कृषि पर आश्रित हैं। लेकिन झारखंड के अर्थव्यवस्था का जो मूल बोल सकते हैं कि सोर्स है वह माइनिंग है, खनन। झारखंड की प्रमुख फसल आपको धान देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो है धान होता है सिंहभूम वाले रीजन में, ओके ना। झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है साहेबगंज। अब क्षेत्र बोलेगा तो नेतरहाट होगा। सबसे ज़्यादा कोई स्थान बोल दे कि प्लेस जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो वह है नेतरहाट, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो साहेबगंज लगाइएगा। उसका सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वह गढ़वा है। और झारखंड में बारिश जो है दक्षिणी पश्चिम मानसून, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। दक्षिणी पश्चिम मानसून यानी कि साउथ वेस्टर्न मानसून के द्वारा जैसे झारखंड में बारिश होता है। झारखंड में असिंचित भूमि, जो कि आपका आंसर था, 92% है। और झारखंड में प्रति भूमि का परसेंट है 4.2%। और झारखंड में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र भी पाए जाते हैं, जो कि है आपका मध्य और उत्तर पूर्वी पठार, पश्चिमी पठार और दक्षिण पूर्वी पठार। तो 3 जो है कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर झारखंड को 3 भागों में बांटा गया है। और उद्योगीकरण के आधार पर, मतलब उद्योगीकरण के आधार पर इसको 8 भाग में बांटा गया है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। झारखंड का राजकीय जनजातीय मेला कौन सा है? तो मेला के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मैं डिस्कस किया था। तो झारखंड का जो राजकीय जनजातीय मेला है वह है आपका हिजला मेला। ये हिजला मेला दुमका में लगता है। आइए डिटेल में इसको देख लेते हैं। हिजला मेला है ना, हिजला इस तरह से नाम से इसका निकल कर आया है हिजला मेला। यह दुमका में लगता है। 1890 में एक अंग्रेज थे जिनका नाम था आर कार्टियर्स, तो उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। झारखंड सरकार द्वारा इसको महोत्सव का दर्जा दिया गया था 2008 में। झारखंड का राजकीय महोत्सव बंशीधर महोत्सव है, ठीक है ना, बंशीधर महोत्सव है, इसको ध्यान रखिएगा। झारखंड का राजकीय महोत्सव बंशीधर, ये आपको गढ़वा में देखने को मिलेगा टेम्पल। उसके बाद राजकीय मेला का दर्जा दिया गया था हिजला मेला को 2015 में। और हिजला मेला के आगे जनजातीय सब जोड़ा गया था। यहाँ पे देखिए हिजला मेला जो राजकीय जनजातीय मेला, इसके साथ जनजातीय मेला सब जोड़ा गया था 1975 में। सब देख लीजिएगा। कुछ अन्य मेले हैं झारखंड में, जैसे नरसी मेला है, कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है हजारीबाग में। नौमी डोल मेला है, ठीक है, नौमी के डोल मेला, यह होली के 9 दिन बाद लगता है टाटी सिलवे। कहाँ पे है? एग्जाम देने भी आप लोग जाते होंगे, तो यह रांची में है। सूरजकुंड का मेला लगता है मकर संक्रांति के अवसर पर हजारीबाग में। सूरजकुंड तो आप लोग भूल नहीं सकते हैं। सूरजकुंड में एक कुंड भी है, जो कि आपको पता होगा झारखंड का सबसे गर्म कुंड है। 87.5 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है।
आगे देख लीजिएगा, गांधी मेला लगता है गणतंत्र दिवस पर, यह आपको सिमडेगा में, ठीक है, सिमडेगा में राम रेखा धाम भी लगता है, यहाँ पे कुछ राम रेखा धाम मेला भी लगता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। हाथिया पत्थर मेला, एक हाथी के आकार का एक पत्थर है, तो वहाँ पे मेला लगता है बोकारो में, ठीक है। बाकी श्रावणी मेला यहीं पे लगता है देवघर, ठीक है। चलिए ये सब कुछ देख लीजिएगा। ढाका स्थित विद्यार्थी परिषद की शाखा झारखंड में कहाँ थे? तो ये आपको रांची में देखने को मिलेगा। ढाका स्थित एक विद्यार्थी परिषद था, उसका एक शाखा रांची में था। जमशेदपुर में XLRI है। क्या होता है XLRI? फुल फॉर्म जरा बताइएगा। यह विद्यार्थी परिषद ईसाइयों की एक संस्था थी ना, ईसाई लोगों का था, आपको पता होगा। ईसाई प्रचार झारखंड में काफी ज्यादा हुआ था, जिसमें आपको जयपाल सिंह मुंडा भी ईसाई बन चुके थे, जो कि बाद में ईसाई बनने के बाद ईश्वर दास उनका नाम हो गया था। इस संस्था का नाम बदलकर उन्नति समाज रखा गया था 1915 में। इसको देख लीजिएगा, कौन संस्था? वही जो ढाका स्थित जो एक शाखा था उसका। चैबासा निवासी जे बार्थोलमन, इनके बारे में यह देखेगा, इसके संचालक थे, संस्थापक नहीं संचालक थे। और क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1912 में किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था, जे बार्थोलमन के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे PDF में डाल दूंगा कि जे बार्थोलमन के द्वारा किया गया था, यही पर्सन थे, ठीक है। इतना सारा चीज देख लीजिएगा। रांची इसका सही आंसर है। ढाका स्थित विद्यार्थी परिषद एक ईसाई की संस्था थी। अब आते हैं, देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं डिटेल में। तो आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन जो हुआ था 1915 में इसको शुरू किया गया था। और हम लोग, मुझे ये बताइए कि आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? जनजाति गौरव दिवस तो आप लोग मनाते हैं 15 नवंबर को 2021 से जो है से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था जनजाति गौरव दिवस मनाना। ये बताइए कि आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? बुल्लू इमाम का संबंध सोहराई कोबर पेंटिंग से, और सोहराई कोबर पेंटिंग को आपको 2020 में इसको GI टैग का दर्जा दिया जा चुका है। सोहराई कोबर, ठीक है ना, ये हजारीबाग से निकल कर आया है। ओके, ध्यान रखें। बाकी बथुड़ी जनजाति को भूमि जनजाति भी कहा जाता है, बथुड़ी जनजाति को भूमि जनजाति भी कहा जाता है। और इसका एक भूमि विद्रोह भी है, जो इसका नेतृत्व गंगा नारायण किए थे। वाद्य यंत्र थाला को कांसा से बनाया जाता है ना, आपको हिंट दे दिया था, कॉपर प्लस एशियन होता है कांसा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, कांसा होता है, ठीक ना, इसको आप लोग ब्रोंज बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, ऐसा आर्टिकल का द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ होल लैंग्वेज है, इसका प्रकाशन वर्ष 1840 में है। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे तो मिस्टेक हो गया है, इसको की गुफाएं लिखा हुआ नहीं है, हजारीबाग में है ना, इसको देख लीजिएगा, इसको की गुफाएं हजारीबाग में है। देख लिया आपने, इसको की गुफाएं आपको हजारीबाग में देखने को मिलेगा, इटखोरी चतरा में है, मलुटी दुमका में है, ठीक है, सब याद रखिएगा। अगेन इसको हजारीबाग, इटखोरी, चतरा, मलुटी, दुमका। बैगा जनजाति में जो यह बोला गया था, पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है, वह है बैगा जनजाति, इसको देख लीजिएगा। झारखंड में बसे एक लौते एंग्लो इंडियन गांव है मैकलूसीगंज ना, इसको मिनी लंदन के नाम से कहा जाना जाता है। यहाँ पे पहले अंग्रेज जब कुछ थे यहाँ पे रह गए थे, अब एक गांव बस चुका है, तो मैकलूसीगंज है, चाहिए कभी घूमने। जुबली पार्क या फिर JRD टाटा पार्क है, इसे जमशेदपुर में है, ठीक ना। और झार पार्क झारखंड में प्रोग्राम आया था 2015 में, और झार क्राफ्ट प्रोग्राम आया था 2006 में, झार क्राफ्ट। उसके बाद फुलडुंगरी प्लेस घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलेगा। ओके ना, ध्यान रखिए, घाटशिला पूर्वी सिंहभूम, यहीं पे फुलडुंगरी है। छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी 1950 में गठन किया गया था कामाख्या नारायण सिंह के द्वारा। 1975 में छोटा नागपुर क्षेत्र में जब मुगल आक्रमण हुआ था तो उसका नेतृत्व अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। झारखंड में इको टूरिज्म पॉलिसी 2015 में आया था। और गघारी जलप्रपात 140 फीट यह ऊंचा है, ठीक है, यह जमुना नदी पर रांची में देखने को मिलेगा। रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। घाघरी जलप्रपात लातेहार में है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये गघारी है, घाघरी है। बाकी यहाँ पे दिया गया था कि झारखंड में विंध्यन क्रम की चट्टान जो है से आपको पश्चिमोत्तर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। पश्चिमोत्तर मतलब जैसे पूर्वोत्तर होता है उसी तरह से पश्चिमोत्तर हो गया, दक्षिणोत्तर बोल सकते हैं, यानी कि पश्चिमोत्तर यानी कि उत्तर पश्चिम में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट आप लोग समझिए इसको ना। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में झारखंड को देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोला जाता है कि सोन नदी के आसपास क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और रोहतास पठार का दक्षिणी छोर यहाँ पे पड़ जाता है सोन नदी। उसके बाद है में पाया जाता है पारसनाथ पठार जो है से वो बोला जाता है कि विंध्य पर्वत का ही एक निगला हुआ भाग है, ठीक है, देख लीजिएगा। और पारसनाथ चोटी को समेत शिखर के नाम से जाना जाता है, यह जैन धर्म से रिलेटेड है। और यहाँ की पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, 1365 मीटर इसका हाइट है। फीट में बोलिएगा तो 4431 फीट हो जाएगा। JC यानी कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन,
इसका आजीवन सदस्य 2020 में पता चल गया होगा, महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया था। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। कितना मार्क्स आया जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब जेएसएससी और जेपीसी कॉर्नर में हम लोग देखेंगे जेएसएससी एसआई 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आउट ऑफ 6 चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड सिंस इट्स क्रिएशन इन 2000, हाउ मेनी देम वेयर फ्रॉम झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसको को पता होगा 4 फरवरी 1973 को गठन किया गया था, ओके ना। शिबू सोरेन जी के द्वारा, विनोद बिहारी महतो थे, ये सब कुछ पर्सन थे। तो देख लीजिएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। 2 में कौन कौन आते हैं, तो एक खुद हैं आपके शिबू सोरेन और एक है आपके हेमंत सोरेन। तो 2 तो हो गए आपको पर्सन, टोटल 6 मुख्यमंत्री हैं, उसका भी बता देता हूँ। आपका 3 बीजेपी से आ गए, 3 बीजेपी से आ गए, जैसे बाबूलाल मरांडी हो गए, उसके बाद आपको अर्जुन मुंडा हो गए और एक हो गया रघुवर दास। तो 3 तो हो गए। एक निर्दलीय थे, मधु कोड़ा जो थे वह निर्दलीय मुख्यमंत्री थे, ध्यान रखिएगा। निर्दलीय मतलब बिना कोई दल के लड़ गए थे और जीत गए थे और रिकॉर्ड बन गया था उनका, ठीक है। ऐसा मैं इनके बारे में देख रहा था। तो ऐसा करने वाले वो भारत में तीसरे पर्सन थे जो कि निर्दलीय जो है से बन चुके थे मुख्यमंत्री। तो आंसर इसका हो जाएगा 3 यानी कि 2 जो है से जेएमएम से बने थे पूछेगा, 3 जो है से आपको बीजेपी से बने हैं, एक निर्दलीय, बाकी कांग्रेस का भी पिक्चर में नहीं आया है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था। अर्जुन मुंडा द सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड वाज फ्रॉम व्हिच कंस्टिट्यूएंसी ऑफ स्टेट। तो अर्जुन मुंडा जो थे वह खरसावां रीजन से थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रामगढ़ से कौन थे, तो रामगढ़ से जो पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी वह रामगढ़ से थे। जमशेदपुर से कौन थे, तो जमशेदपुर पूर्व से रघुवर दास थे और सरयू राय, ये दोनों पर्सन जमशेदपुर जो है से ईस्ट से लड़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो खरसावां इसका आंसर हो जाएगा। बाबूलाल मरांडी को याद रखिएगा, रामगढ़ से, ठीक ना, विधायक थे। और अभी हेमंत सोरेन बरहेट से है ना, बरहेट से हैं, दुमका का सिटी छोड़ दिए थे। पहले ही दुमका थे, जब 5वें मुख्यमंत्री थे दुमका से थे, मतलब 5वें ही थे। फर्स्ट टाइम जब अपॉइंटमेंट हुआ था तो दुमका से थे, अब फिर बरहेट से लड़े, बाद में दुमका सीट छोड़ दिए थे। 2 जगह से भी थोड़ी हो सकते हैं विधायक। इन विच ईयर वाज द प्रेसिडेंट्स रूल इम्प्लीमेंटेड इन झारखंड फॉर द सेकेंड टाइम। दूसरी बार बोला गया है, तो एक बार 9 में लगा, एक बार 10 में लगा, एक बार 13 में लगा। तो जून 2010 इसका आंसर हो जाएगा। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 देख लीजिएगा यहाँ पे 19 जनवरी 2009 को, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक लगा तो देख लीजिएगा। फिर दूसरा आया था 2010 में और तीसरा आया था 2013 में। शिबू सोरेन उस समय सीएम थे, बाद में तो हट गए होंगे। सैयद सितरे जी उस समय गवर्नर थे। गवर्नर नहीं हट सकते हैं उस समय से, ठीक ना, जब पार्टी हट जाएगा तो, क्योंकि पार्टी से क्या मतलब है, ठीक है, उनका विधानसभा से कोई मतलब ही नहीं रहता है। शिबू सोरेन उस समय मुख्यमंत्री थे। एमओएच फारूक थे 2011 में गवर्नर, और अर्जुन मुंडा के काल में लगा था तीसरी बार, जो कि सैयद अहमद उस समय गवर्नर थे, ठीक है। चलिए आंसर इसका जून 2010 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, शॉर्ट में इसको एचईसी बोला जाता है, कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1958 में, ठीक ना। चेकोस्लोवाकिया ये कंट्री का सहयोग से यह है, ठीक है, रांची में, ठीक है, हटिया रांची में। तो ये जो है से कहाँ पे स्थित है, आंसर आपको मिल चुका है, रांची, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। बाकी एचईसी नाम है 1958 और चेकोस्लोवाकिया, इतना कम से कम याद रखिएगा। बोकारो स्टील प्लांट वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर, तो यह आपको एस्टेब्लिश किया गया था 1964 में ना, 1964 में। एक क्वेश्चन रहेगा, बोकारो स्टील प्लांट किस 5 ईयर प्लान के जो है से अंतर्गत जो है से इसको बनाया गया था। बोकारो स्टील प्लांट यह रसिया यानी कि यूएसएसआर की सहायता से है, ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो शहर दामोदर नदी के किनारे स्थित है, आपको से क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेजर सीड ग्रोन इन झारखंड, तो झारखंड में जो सीड होता है वो आपको सरसों देखने को मिलेगा। प्लाव में ज़्यादा इसका पैदावार किया जाता है। ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन इसको नहीं देखने को मिलेगा। मूंगफली वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र, गुजरात रीजन। सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में किया जाता है। आंसर इसका मस्टर्ड होगा। सरसों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उत्पादन किया जाता है इसका, और यह एक रबी क्रॉप है मस्टर्ड। द स्टेट ऑफ झारखंड हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू हाउ मेनी इंडस्ट्रियल जोन्स बाय द गवर्नमेंट, तो झारखंड जो है से कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में इसको बांटा है, तो इसको ना 4 औद्योगिक क्षेत्र में बांटा गया है, इसको ध्यान रखिएगा झारखंड को। वहां पे शायद कुछ बताया था ना, वो देख लीजिएगा। खनिज संपदा ये सबके आधार पर 8 भागों में बांटा गया था झारखंड को, ठीक ना, वहां पे देख लीजिएगा इन्फॉर्मेशन 8 दिया था। तो खनिज संपदा के आधार पर 8 भागों में है, और इंडस्ट्रियल जोन आप लोग देखने को मिलेगा यहाँ पे 4,
व्हाट इज द एरिया ऑफ झारखंड रेस्ट? झारखंड का एरिया क्या है? तो आपको बताया था 79.70 लाख हेक्टेयर होता है। किलोमीटर स्क्वायर में, यहाँ पे मीटर स्क्वायर में ऑप्शन था, तो 30778 स्क्वायर जो है से मीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा, आंसर इसका 4 हो जाएगा। बहुत बार डिस्कस किया हूँ। तिलैया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश ऑन विच रिवर इन झारखंड? तो ये आपको बराकर रिवर पर देखने को मिलेगा। लास्ट स्लाइड में देख रहा था, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो वहाँ दामोदर शायद लिखा गया था और बोलने के फ्लो में याद भी नहीं रहता है। तो एक्चुअली में ये दामोदर रिवर पे नहीं है, यह बराकर रिवर पे है झारखंड में, तिलैया डैम। डीबीसी ठीक ना 7 जुलाई, क्या लिख रहा हूँ, डीबीसी 7 जुलाई 1948 को, पता होगा, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का स्थापना किया गया था। तो उसके तहत यहाँ पे डैम जो बनाया गया, तो उसमें तिलैया डैम सबसे पहला था। तिलैया 1953 में कोडरमा में है, बराकर रिवर पे। ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो बराकर रिवर इसका आंसर हो जाएगा। चतरा डिस्ट्रिक्ट में एक आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, माओवादी ये सब। तो एमसीसी यहाँ पे होता है ना, एमसीसी आउटपुट है, उसके चलते चतरा काफी प्रभावित रहता है। फुल फॉर्म क्या होता है बताइए जरा, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट हम लोग झारखंड पर देखेंगे लास्ट 6 मंथ्स का राउंड अप। टोटल 10 ही क्वेश्चन आज लिया था। क्रिकेटर सौरतो बनर्जी का संबंध किस राज्य से है? तो ऑब्वियसली झारखंड से ये बिलोंग करते हैं। ये न्यूज में इसलिए आए थे कि बीसीसीआई के देखिएगा 5 सदस्यीय जो चयनकर्ता टीम था, उनका जो है मतलब उसमें या जैसे निर्वाचित हुए हैं या चुने गए हैं, बोल सकते हैं। तो झारखंड आंसर हो जाएगा, सुब्रतो बनर्जी। ऑप्शन देखिएगा तो आपको लगेगा ना बनर्जी टाइटल या पश्चिम बंगाल से, लेकिन ऐसा नहीं है, यह झारखंड का पर्सन है। झारखंड में राष्ट्रीय खादी मेले का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो रांची में हुआ था, मोराबादी स्थान पे ना। झारखंड में राष्ट्रीय खादी मेला, देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन, दिसंबर में रांची के मोराबादी मैदान में हुआ था यह आयोजन, और इसमें 320 टोटल स्टॉल लगाए गए थे, और इसमें टोटल कारोबार जो हुआ था ना वो 5.65 करोड़ का हुआ था। एक रांची से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, मैं क्या छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन आता है, क्वेश्चन बनाना पड़ जाएगा, तो यहीं पे इन्फॉर्मेशन डाल दिया हूँ कि रांची में झारखंड का सबसे बड़ा पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। और झारखंड में आपको पता होगा जो जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसमें हर एक पंचायत में पुस्तकालय होने वाला, पूरे झारखंड का ही नहीं पूरे भारत का पहला पंचायत बना था, यानी कि पहला जिला बोल सकते हैं जामताड़ा, जिसमें फॉरेस्ट क्या है सबसे कम है फॉरेस्ट, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। झारखंड के गौरव गो स्टार्टअप को बेस्ट स्टार्टअप इन झारखंड में कौन सा स्थान दिया गया है? तो बेस्ट स्टार्टअप इन झारखंड में पहला स्थान दिया गया था गौरव गो, ठीक है ना। वेबसाइट ये सब बनाने का ये सब काम आता है, और गूगल इसको 15वां स्थान दिया था स्टार्टअप में। बोकारो के छात्र हैं गायन और सुनैना, किस प्रोजेक्ट के लिए इनको राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया था? तो हैंडपंप का पानी पीने योग्य नहीं, ध्यान दीजिएगा, हैंडपंप का पानी पीने योग्य नहीं, एक इसी पर जो है से इन लोग प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें दिखाया गया था कि झारखंड में जो है से पानी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित है, फ्लोराइड काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है झारखंड के वाटर में। फ्लोराइड अगर जाएगा बॉडी में तो पता है कितना नुकसानदेह होता है, खासकर बोन्स को काफ़ी ज़्यादा यह कमजोर करता है। तो झारखंड में खराब जल स्तर को यह दिखाता है, ठीक है, तो इसी के लिए इनको उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया था। महाराष्ट्र में संपन्न हुआ था नेशनल रोड रेस चैंपियनशिप जो कि अंडर 16 का था, उसमें बोकारो के नारायण महतो को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? यानी कि यह ना कौन मेडल जीते थे? तो गोल्ड मेडल यह जीते थे, ध्यान रखिएगा, अंडर 16 कैटेगरी में गोल्ड मेडल इनको मिला था। तो इतना ही था आज का क्लास। आई होप कि क्लास काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहा होगा। वीडियो के लिए आप लोग जरूर दे दीजिएगा, पीडीएफ जाकर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।